84 लाख योनियां एक शाश्वत यात्रा हजारों सालों से पुनर्जन्म का विचार मानवता को आकर्षित करता रहा है। केवल एक धार्मिक सिद्धांत से परे पुनर्जन्म सनातन धर्म या शाश्वत जीवन शैली का आधार है। विद्वान हिंदुओं के लिए पुनर्जन्म कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा को नियंत्रित करने वाला एक दिव्य नियम है। सनातन धर्म और पुनर्जन्म का जन्म शायद एक ही समय में हुआ हो। ये सिद्धांत हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से निहित है और इसे दुनिया भर में करोड़ों लोग मानते हैं। आत्मा कई जन्मों से गुजरती है, सीखती है, विकसित होती है और स्वयं को शुद्ध करती है, जब तक कि वह मोक्ष या मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म में विश्वास हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और गहन शिक्षाओं में से एक है। ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में भी समान मान्यताएं हैं, जो आत्मा की यात्रा के अपने अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस वीडियो में हम 84 लाख योनियों के रहस्य को उजागर करेंगे, प्राचीन ग्रंथों, कर्म के प्रभाव और मुक्ति के मार्ग की खोज करेंगे। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का प्राचीन इतिहास। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विचार उतना ही पुराना है जितना ये धर्म स्वयं और ये वैदिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। वेद, विशेष रूप से ऋग्वेद, आत्मा की शाश्वत यात्रा का सबसे पुराना संदर्भ माना जाता है। उपनिषद, जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में जाने जाते हैं, पुनर्जन्म की अवधारणा में और गहराई से उतरते हैं और दार्शनिक ढांचे प्रदान करते हैं, जो बताते हैं कि आत्मन एक जीवन से दूसरे जीवन में कैसे स्थानांतरित होती है। भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो पुनर्जन्म पर विस्तृत प्रकाश डालता है। एक महत्वपूर्ण क्षण में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू और मैं कई जन्मों से गुजरे हैं, तू उन्हें याद नहीं करता, परंतु मैं याद करता हूँ। ये उद्धरण यह दर्शाता है कि जहाँ अधिकांश मनुष्य अपने पिछले जन्म को भूल जाते हैं, वहीं कुछ दिव्य नर जैसे श्री कृष्ण अपनी सभी पुनर्जन्म की स्मृति रखते हैं, जो उन्हें जाति स्वर्ण बनाता है। वह जो पिछले जीवनों को याद करता है। जाति स्मरण की यह अवधारणा केवल दिव्य आकृतियों तक सीमित नहीं है। इतिहास में ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जो अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों को आश्चर्यजनक सटीकता से याद कर सकते हैं। ये दुर्लभ आत्माएं यह प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि पुनर्जन्म केवल एक रहस्यमय विश्वास नहीं है, बल्कि ये सजीव वास्तविकता है। हिंदू धर्म अपने कई पौराणिक कथाओं के माध्यम से पुनर्जन्म के उदाहरण भी प्रदान करता है। महाभारत के भीष्म की कहानियों से, जिन्हें अपने मृत्यु का समय चुनने का वरदान मिला था, रामायण के भगवान राम और उनके कई अवतारों तक ये कहानियां आत्म की शाश्वत और परिवर्तनशील यात्रा की पुष्टि करती हैं। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म का प्रेरक बल। पुनर्जन्म चक्र के केंद्र में कर्म की अवधारणा है। कर्म केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला एक लौकिक नियम है। भगवद गीता समझाती है कि हर क्रिया का समान प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया या कर्मफल आत्मा के विभिन्न जन्मों के साथ चलता है और उसके भविष्य के जीवन को आकार देता है। हिंदू दर्शन के अनुसार हर विचार, शब्द और क्रिया आत्मा पर एक छाप छोड़ते हैं। इन कार्यों के परिणाम हमारे अगले जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। यदि किसी के कार्य पुण्य होते हैं तो वो चक्र में ऊपर उठते हैं, शायद एक उच्चतर लोक या अधिकतर जागरूपी प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक कार्य एक निम्न जन्म की ओर ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि एक पशु या कीट के रूप में भी। कर्म ऋण की अवधारणा पुनर्जन्म के सिद्धांत में केंद्रीय है। हिंदू मानते हैं कि प्रत्येक जन्म आत्मा के लिए इस ऋण को चुकाने या और अधिक जोड़ने का एक अवसर होता है। एक व्यक्ति जो कठिनाइयों से भरा जीवन जीता है, वह अपने पिछले जन्मों के नकारात्मक कर्म का निवारण कर सकता है, जबकि एक समृद्ध जीवन का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल भोग सकता है। कर्म का नियम पूर्ण और निष्पक्ष है। मानव न्याय प्रणाली के विपरीत कर्म पक्षपाती नहीं होता, ये बस आत्मा के साथ चलता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर क्रिया का उसका उचित परिणाम मिले। 84 लाख योनियों
84 लाख जीवनों की यात्रा। 84 लाख योनियों उन 84 लाख जीवन रूपों का प्रतिनिधित्व करती है जिनमें आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है। ये जीव रूपों की विशाल श्रृंखला पौधों और जानवरों से लेकर मनुष्य और दिव्य जीव तक फैली हुई है। ग्रंथ इन जीवन रूपों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जल प्राणी, जलचर 9 लाख प्रजातियां जिनमें मछलियां, मोलस्क, पक्षीराज 10 लाख प्रजातियां, जानवर, पशु 30 लाख प्रजातियां जिनमें स्तनधारी शामिल हैं, दोनों जंगली और पालतू मनुष्य और दिव्य रूप मनुष्य और देव 4 लाख प्रजातियां जो उच्चतम चेतना अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये अवधारणा जो पुराणों में गहराई से निहित है इस बात पर जोर देती है कि आत्मा इन सभी जीवन रूपों से गुजर सकती है जो उसके संचित कर्मों के आधार पर निरंतर विकसित होती रहती है। एक आत्मा जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है एक निम्न जीवन रूप जैसे एक कीट या पौधे से शुरू हो सकती है और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर अधिक जटिल रूपों से गुजर सकती है। लोक अस्तित्व के विभिन्न स्तर हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में लोगों की अवधारणा मिलती है जो आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण है। जब आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर इन लोकों की यात्रा करता है जिसे आत्मा के संचित कर्म द्वारा निर्देशित किया जाता है। 7 उच्च लोक और 7 निम्न लोक होते हैं जो क्रमशः आध्यात्मिक या भौतिक अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोशित की उपनिषद के अनुसार उच्च लोकों में शामिल हैं ब्रह्मलोक सबसे उच्च लोक जहां आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है, इंद्रलोक देवताओं का लोक, वरुण लोक ब्रह्मांडी जल का लोक, इससे विपरीत निम्न लोक जैसे पाताल लोक और रसाताल लोक पीड़ा के स्थान हैं जहां नकारात्मक कर्मों से बोझिल आत्माएं अपने कर्मों के परिणामों को भोगती है। ये लोक भौतिक स्थान नहीं है बल्कि आध्यात्मिक आयाम है। आत्माएं इन लोकों में जीवन के बीच निवास करती है जहां वह अपने कर्म फल के आधार पर आनंद या पीड़ा का अनुभव करती है। आत्मा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने से पहले इन लोकों में समय बिता सकती है जिससे उसकी यात्रा मोक्ष की ओर आगे बढ़ती है। हिंदू धार्मिक प्रथाओं का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है ताकि वह उच्च लोकों में आरोही हो सके और अंततः परमात्मा में विलीन हो सके। अपूर्ण इच्छाएं और पुनर्जन्म के पीछे के प्रबलों में से एक अधूरी इच्छाएं हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि जब तक इच्छाएं बनी रहती हैं आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन उसकी सूक्ष्म देह इन इच्छाओं को अगले जीवन तक ले जाती है। यह अधूरी इच्छाएं चाहे भौतिक हो या भावनात्मक आत्मा को एक और अवतार में वापस खींच लाती हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, आत्मा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की तलाश में है और यह तब तक भौतिक संसार में वापस आती रहेगी जब तक सभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती। ये हमें इस अंतिम प्रश्न की ओर ले जाता है, हम पुनर्जन्म क्यों लेते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार हम अपनी शेष इच्छाओं को पूरा करने, कर्म के पाठ सीखने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। मुक्ति का मार्ग इन इच्छाओं को वैराग्य और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से दूर करने में निहित है। प्रजातियों का विकास और पुनर्जन्म का विकार प्रजातियों के विकास से निकटता से जुड़ा हुआ है, जबकि आधुनिक विज्ञान जैविक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। हिंदू धर्म आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। प्रत्येक जीव रूप छोटे से छोटे कीट से लेकर सबसे उच्चतम देवता तक आध्यात्मिक प्रकृति के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टांग योग के संस्थापक महर्षि पतंजलि जात्यंत परिणाम के बारे में बात करते हैं, जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रजाति से दूसरी में परिवर्तन को संदर्भित करता है। ये विचार ये संकेत देता है कि ये आध्यात्मिक प्रकृति जैविक विकास को प्रभावित करती है। जैसे जैसे आत्मा स्वयं को शुद्ध करती है वह उच्चतर जीवन रूपों में जाती है। दोनों आध्यात्मिक और भौतिक रूप से विकसित होती हैं। ये विकास ये भी समझता है कि मोक्ष प्राप्त करने वाली अधिक आत्माओं के बावजूद मनुष्यों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है। जैसे आत्माएं अधीनम जीवन रूपों से मानव रूपों में विकसित होती है, वो अपने भीतर दिव्य चिंगारी लेकर आती है।
जो सभी प्राणियों में भगवान की सर्वव्यापकता पर और जोर देती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के बारे में रोचक तत्व। पुनर्जन्म वास्तव में कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको पुनर्जन्म के बारे में ये 7 रोचक तत्व जानने चाहिए। अधूरी इच्छाओं की स्थिति में पुनर्जन्म। यदि कोई व्यक्ति कई अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है तो आत्मा भूत का रूप धारण कर लेती हैं। ये आत्मा तब तक आध्यात्मिक और भौतिक संसार के बीच घूमती रहती हैं जब तक कि इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। मृतक के सिर पर मारना, क्योंकि आत्मा अमर होती है। हिंदू रीति रिवाजों में माना जाता है कि आत्मा को शरीर की यादों से मुक्त करने की आवश्यकता होती है। मृत्यु संस्कार करते समय हिंदू लोग मृत शरीर के सिर पर जोर से प्रहार करते हैं ताकि जीवन की यादें उसके चेतन से धुल जाएं और फिर पुनर्जन्म में कोई प्रभाव ना पड़े। यादें अभी भी संग्रहित होती हैं, भले ही यादें धुल जाती हैं, वे अवचेतन में संग्रहित रहती हैं। हिंदू ऋषियों का मानना है कि अवचेतन मन में पृथ्वी के विकास के समय से सभी स्मृतियां होती हैं, लेकिन हमारी अपवित्र आत्माओं के कारण हम ब्रह्मा के साथ पूरी तरह से पुनः जुड़ने में असमर्थ रहे हैं। केवल कुछ ही लोग ध्यान और साधना के माध्यम से इसे पार कर पाते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग अपने पिछले जीवन को ध्यान के माध्यम से याद कर सकते हैं। सिर्फ बिल्लियां ही 7 जीवन नहीं जीती, सभी जीवों के 7 जीवन होते हैं। इसे हिंदू धर्म में 7 जन्म कहा जाता है। इन 7 जीवनों तक जीव बार बार पुनः जन्म लेते हैं, जिसके बाद आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है। कर्म का चक्र पुनर्जन्म का प्राकृतिक चक्र जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब आत्मा शरीर का रूप धारण करती है और यदि अहंकार व्यक्ति पर हावी हो जाता है तो ये आत्मा को अशुद्ध बना देता है, लेकिन मृत्यु केवल शरीर को नष्ट करती है। आत्मा अशुद्ध रहती है और फिर एक और शरीर धारण करती है। इसलिए हिंदू मानते हैं कि आज जो भी हमारे पास है वह हमारे पिछले जीवन का परिणाम है। पुनर्जन्म तत्कालीन नहीं होता। आत्मा जैसे ही पुराने शरीर को छोड़ती है वह तुरंत दूसरा शरीर नहीं धारण करती। यह नया रूप खोजने में सालों, यहाँ तक कि दशकों का समय ले सकता है, जो आत्मा के कर्म पर निर्धारित है। तीसरी आंख। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हम सभी के पास तीसरी आंख होती है, लेकिन हम उसे खोलने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसके कारण हम अपने कर्म को नहीं देख पाए हैं। तीसरी आंख ज्ञान की आंख है और हम केवल साधना या ध्यान के माध्यम से इसे खोल सकते हैं और अपनी आत्मा को आध्यात्मिक संसार में उठा सकते हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। पापों का प्रायश्चित होना आवश्यक है। यदि पापों का प्रायश्चित नहीं किया जाता तो मनुष्य का जन्म विकलांगता के साथ होता है। जो पाप प्रायश्चित नहीं किए जाते वे व्यक्ति को नरक की ओर ले जाते हैं और फिर उसे विभिन्न पुनर्जन्म में जाना पड़ता है। जो पापी प्रायश्चित नहीं करते उन्हें पहले नरक में जाना होगा और फिर पशुओं के रूप में और उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा। पापों का प्रायश्चित होना जरूरी है। अगर पापों का प्रायश्चित नहीं किया गया तो मानव को विकलांगता के साथ जन्म लेना पड़ सकता है। जो पाप प्रायश्चित नहीं किए गए वो व्यक्ति को नरक में ले जाते हैं और फिर वह नरक पुनर्जन्म धारण करता है। जो पापी प्रायश्चित नहीं करते उन्हें नरक में जाना पड़ता है और फिर जानवरों के रूप में जन्म लेना पड़ता है और फिर मानव रूप में। इसका निष्कर्ष ये है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का शाश्वत रहस्य। पुनर्जन्म केवल एक रहस्यमयी विश्वास नहीं है, ये सनातन धर्म शाश्वत मार्ग की नींव है। जीवन और मृत्यु के चक्रों के माध्यम से आत्मा सीखती है, विकसित होती है और अपने अंतिम लक्ष्य मुक्ति की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन एक बार की घटना नहीं है, बल्कि ये निरंतर यात्रा है जो कर्म द्वारा संचालित होती है, इच्छाओं द्वारा आकार लेती है और दिव्य नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। 84 लाख जीवनों की इस खोज को समाप्त करते हुए हम समझते हैं कि हमारा कर्म, विचार और इच्छाओं से दूरगामी परिणाम होते हैं। आत्मा की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हर जीवन एक अवसर है सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।